अच्छा जी, आज जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो 3.2 होगी। ठीक है, तो 3.4 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज जो है हमारी क्या है 3.4। ठीक है, 3.4 के बाद 3.2 और देन इंशाल्लाह हम लोग 3.3 को करेंगे। अच्छा जी, 3.4 को समझने से पहले आपको 2 से 3 फार्मूले आने चाहिए। वैसे तो इंशाल्लाह मैं आपको जब 3.2 कल करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरे फार्मूलों की लिस्ट आपको दे दूंगा या बोर्ड पे लिखवा दूंगा, लेकिन आज इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले इस्तेमाल होने जा रहे हैं वो तकरीबन 3 फार्मूले होंगे। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर उसको हम लोगों ने समझना है। नंबर 1 हमारे पास पहला जो फार्मूला होगा एक बड़ा फेमस फार्मूला है, आप जानते होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर किसके है a प्लस b होल इनटू a माइनस b। एक फार्मूला ये अप्लाई हुआ। ठीक है जी, दूसरा फार्मूला कौन सा होगा a माइनस b का होल स्क्वायर किस बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक ही फार्मूला है और इसका एक अल्टर फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, ये 3 फार्मूले हमारे इसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 में इस्तेमाल होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं पार्ट 1 जो है हलवा। इतना हलवा जो है इसको मत समझिएगा, लेकिन करने से पहले आपको ऐसे लगता है कि यार बहुत मुश्किल होगा, लेकिन करने के बाद तो आसान हो जाएगा, टेंशन नहीं। ओके भाई, देखें अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन 1 देखेंगे हम पार्ट 1 के अंदर। उसने सिर्फ आपसे एक बात पूछी है, गौर कीजिएगा। उसने आपसे क्या कहा, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग्स। दिए गए जो सवालात हैं इनके अंदर कंजुगेट हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको कंजुगेट्स की डिफिनेशन आनी चाहिए। अगर डिफिनेशन आपने सीख ली तो गोया कि आपने पार्ट 1 सीख लिया। ठीक है जी, कंजुगेट्स इसकी बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं। आप लिखें इसको, कंजुगेट is formed by change in sign between two terms of binomial। ठीक है जी, यानी कि इसका आसान सा अगर तर्जुमा करूं आपके लिए, ठीक है, अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब बड़ा आसान सा है। सवाल लिख के हमको आपको सुनाना चाहेंगे। सवाल जरा देखें, कोई एक सवाल बताएं, सवाल नंबर 1 जरा बताएं, क्वेश्चन 1 बताएं। क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट 6 माइनस 2। शाबाश, गुड। सॉल्यूशन, अब इसका हमने कंजुगेट निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, डिफिनेशन में बता दिया है कैसे निकालेंगे। डिफिनेशन ने क्या कहा, कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, चेंज इन साइन। साइन को चेंज कर दो। अगर साइन पॉजिटिव हो नेगेटिव कर दो, अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, कैसे जरा देख लीजिएगा भाई। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 6 माइनस 2। तो ये क्या है, कौन सा साइन हमारे पास, माइनस का साइन है ना। क्या कर देंगे, प्लस। तो बस ये आपका आंसर आ गया, खत्म। मुश्किल क्या है, सब में ही कर। ये आपके पास जो है टोटल जो 8 सवाल दिए हुए हैं, 8 के 8 सवालों में हम लोगों ने सिर्फ साइन को चेंज करना। काश कि पूरी मैथ ऐसे होती। हाँ जी, अब आमीन करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो लिख दिया गया है, जो छप गया है, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। यहाँ तक क्लियर है? yes, कर लोगे? yes, अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, पार्ट हमारे पास जो है 8वां सवाल। क्या 8वां सवाल? क्या 2 साइन है इसमें, कोई एक ही साइन है, चेंज कर दो ना यार उसको, क्या मसला है उसको? अच्छा भाई
ओके ओके कर लोगे, करवा दूं। यस सर कर दीजिए। सर ये वाला कर लीजिए। अगर पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 के अंदर थोड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन करने की तरफ जाएंगे। कौन सा सवाल? जैसे कि सवाल नंबर हम आते हैं 2 की तरफ, बाकी सारे आप करोगे भाई। सवाल नंबर 2 को जरा देख लें, क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर 2 में? 1 upon 3 plus 2 1 upon 3 plus 2 under 5 1 अपॉन 3 plus 2 under 2 under 5 2 अंडर रूट 5 5। इस सवाल को सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले हमें पार्ट 2 का स्टेटमेंट पढ़ना होगा। हमसे कहता क्या है, उसने कहा क्या, उसने बड़े ही सिंपल अंदाज में आपसे कहा कि रेशनलाइज करने, आपने क्या करना है? रेशनलाइज करना तो है, लेकिन सर किसको करना है? ठीक है जी, तो लिखा हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसी सवाल के अंदर आप आज 2 नई बातें सीखेंगे। पहली बात तो आपने सीखनी है कि व्हाट इज डिनोमिनेटर। देखिए बच्चों, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते भी हैं, मैंने उनको पढ़ाया था फ्रैक्शन। यस सर। ठीक है जी, हमने सीखा था ना फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन में हम लोगों ने सीखा था, आपको पढ़ाया था भाई, हर मैथ में हर जो आपके पास सवाल है वो फ्रैक्शन कहलाएगा जिसमें 2 चीजें बड़ी कॉमन हो। एक होता है नॉमिनेटर, ठीक है जी, दूसरा क्या हो? डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अब नॉमिनेटर कैसे कहते हैं? हमारे पास अगर कोई वैल्यू ऊपर लिखी हुई हो, फर्स्ट करके लिखा हुआ है 6 7 8 9 10 अंडर रूट 6, कुछ भी लिखा हुआ है, और नीचे जो वैल्यू लिखी होगी कुछ भी लिखी हुई हो भाई, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उससे हम कहेंगे नॉमिनेटर, नीचे वाली क्या कहेंगे? आसान हो गया। इस पूरे को मिला के क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। अगर अंडर रूट ना हो सर, कुछ भी हो, मैंने बता दिया, कुछ भी हो यार, कुछ भी हो। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर फर्दर जाके फ्रैक्शन की टाइप बनती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। अंडर रूट ना हो तो यार कितनी कॉमन सी यार, हटा दो ये लो खत्म। फ्रैक्शन आप कहते हैं 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। यस सर। 1/3 क्या है? फ्रैक्शन है। 6/2 क्या है? फ्रैक्शन है। बात समझ नहीं आ रही? अभी हाँ अगर अपॉन ना यार, तू फिर जा एडमिट करवा दे क्लास में जाके। शायद अपॉन गायब का तो क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या है? फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों बेतफाक, क्यों उनके दरमियान जो है रिलेशन खराब कर रहे हो यार? नहीं शायद बोल रहे। नहीं बेटा, अपनी बात किसकी बात करो? नहीं मैं नहीं क्या बस सर जो ऊपर नीचे वाला उसको नॉमिनेटर हाँ जी, हो गया। आगे चले। यस सर। ओ भाई आज समझ आ रहा नहीं यार, इसको उतारो, जल्दी जल्दी करें, शाबाश। हरी आप इसको उतारें, फिर इसको मैं रफ करता हूँ, जल्दी करें। अच्छा भाई, अब जो है हमने पार्ट 2 को सॉल्व करना है। मैंने एक बात तो बता दी आपको फ्रैक्शन के हवाले से, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि भाई उसने आपसे कहा रेशनलाइज करवाना है। अब बताओ, आप बताओ भाई, यहाँ पे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कौन सा है? ये शाबाश, ये पूरी वैल्यू क्या लाएगी? डिनोमिनेटर। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे बात। आगे चलूं? पक्का? ओके गुड। लिसन, अब करना क्या है, हमने उसने किसका कहा? इसका कहा नीचे वाले वैल्यू का, डिनोमिनेटर ये हमारे पास ना यार। उसने कहा इसको रेशनलाइज करो, क्या करो? लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, रेशनलाइज हमने इस तरीके से करना है कि हमारे सवाल पे कोई फर्क ना आए। अब फर्क कैसे पड़ेगा? फर्क किस तरह नहीं पड़ेगा? देखें भाई, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि 2/2। फर्स्ट मेरे पास एक सवाल है, लिखा हुआ है 6 + 7 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? यस अगर मल्टीप्लाई का साइन डाल के मैं यहाँ लिखता हूँ 2/2, तो क्या इस 2/2 से मेरे सवाल में फर्क पड़ा? कैसे प्रूफ करोगे आप इसको? प्रूफ करके दिखाओ ना। क्यों? क्योंकि 2 से 2 क्या हुआ? कट गया, कैंसिल हो गया, तो मेरे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप 10/10 लिखते हैं या 18/18 लिखते हैं, इस तरह आपके सवाल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो लिहाजा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आपके सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इसको भी इसी तरीके से रेशनलाइज करना है कि आपके सवाल में कोई फर्क ना पड़े। यू गॉट ए पॉइंट? अब किस तरीके से करेंगे देखना भी होगा क्या?
इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 5। सवाल रिपीट कर दिया? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। अब देखें मल्टीप्लाई का साइन डाल के हमने इस पूरी टर्म को क्या करना है, रेशनलाइज करना, लेकिन किसके जरिए? कंजुगेट के जरिए। कंजुगेट में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। देखें यहाँ पे 3 प्लस का 2 अंडर रूट 5 है ना, यहाँ पे क्या जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। क्यों? सवाल में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, लिहाजा हमारे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ हमारा सवाल इससे हल होने की तरफ से हो जाएगा। यहां तक किसी के कोई सवाल है? आगे बढ़े। पक्का याद रखिएगा, जब भी आपने रेशनलाइज करना होगा साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें सेम वैल्यूज को। ठीक है भाई? आगे चलें। अच्छा अब क्या होगा देखिए भाई, अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना है। अच्छा भाई लिसन, इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा जनाब, ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई खाएगी तो क्या आ जाएगा, पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, कैसे? तो देखें 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, ऐसे है ये नहीं है? जब ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा ना भाई, ये दो खाएंगे, हमने इन दोनों को निराश नहीं करना, ठीक है, और ये दो खाएंगे मल्टीप्लाई बस में। ठीक है जी, जब ये दो मल्टीप्लाई खाएंगे तो क्या आएगा देख लीजिए अभी, एक आएगा 3 प्लस का 2 अंडर रूट 5, और एक क्या आएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। 2 अंडर रूट 5। यहाँ तक मसला? नो सर। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक फेमस फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा? तीनों में से कौन सा अप्लाई होगा? अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा? हाँ? ऊपर वाला। यस, फर्स्ट फार्मूला। सर कैसे? देखें भाई, इसको फर्स्ट कर लो ए, इसे फर्स्ट कर लो बी, इसे कर लो ए, इसे कर लो बी, तो प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो क्या है वही ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है इसके। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ भाई, तो मैं लिख सकता हूँ कि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और बात जो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, लेकिन आप शायद आपको ना बताइए, फिर बता दूं आपको। क्या फार्मूले के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक होती है ओपन, एक सॉरी एक क्लोज साइड होती है, एक ओपन होती है, यानी एक बंद होती है और एक्सपेंड हुई होती है। ठीक है जी। तो अब आपको पास जो सवाल होगा, जो आपका सवाल होगा, अगर वो ओपन होगा उसे आप क्या कर दोगे, क्लोज पैक कर देंगे। ठीक है, अगर वो पैक होगा क्लोज होगा उसे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। अब आप ही बताएं, ये साइड इससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है? सर इससे मैच कर रही है ना? मैच हो रहे नहीं हो रहे? इसका मतलब हमने इसके मुताबिक नहीं उतारना बल्कि इसके मुताबिक उतारना है। बात समझ आ रही? और भाई जो भी है मेरी बात सुनो, मैं क्या करूं, अभी ये साइड इससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है, इससे कर रही है ना मैच। ठीक है, तो आप इसको इसके मुताबिक नहीं बनाओगे, इसके मुताबिक बनाओगे। अब फर्ज करो अगर ये इसके मुताबिक मैच करता तो हम इसको इसके मुताबिक बनाते। बात समझ आ रही? ये की पॉइंट है, इसको अपने पास नहीं लिख लीजिएगा। अब कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है, जरा देखें भी। सिंपल सा कांसेप्ट दे दिया, अब आसान है यार। देखें 3 का 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का 2 ऐसे आ जाएगा, तो अंडर रूट 5। अच्छा अब क्या होगा, देखें ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। आप खामोशी के साथ यहाँ डाल दो ए स्क्वायर, जगह छोड़ दो, माइनस का माइनस और बी स्क्वायर लिख दो आप। अब बताओ ए बराबर किसके था, ए किसके बराबर है, बी किसके इक्वल है, 2 अंडर रूट 5 और बी 2 अंडर रूट 5। यानी मैं कह सकता हूँ हमारे पास ए बराबर है 3 के और बी बराबर है 2 अंडर रूट 5। कह सकूं नहीं कह सकता? इसका मतलब जहां पे a नजर आएगा वहां पे 3 पुट करेंगे, जहां b नजर आएगा वहां पे 2 अंडर रूट 5 पुट करेंगे। जी, किसी कोई सवाल? बात समझिए आपको?
अरे यार इसको माइनस का पूछ लेता। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब देखें कैसे भाई, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, देखें अब यहाँ पे किसकी जगह छोड़ दी, तो यहाँ पे क्या पढ़ करूंगा, 3 ये किसकी जगह थी, 205 हमें लगेगा 2/5। शाबाश, क्लियर हो गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा 3 माइनस 2/5 ऐसे आ जाएगा, जबकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 माइनस का Minus. देखें इस 2 से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। Yes, sir. लेकिन ये स्क्वायर सिर्फ 5 पे तो नहीं है ना, Yes. 2 पर भी तो है। Yes, sir. 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 मल्टीप्लाई 5 रूट से बाहर आ जाएगा ना। Yes, sir. भाई समझ आ रही बात? Yes, sir. ओके लिसन, देखें ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है। Yes, sir. 2 का स्क्वायर तो मैंने 4 लिख दिया, Yes, sir. ठीक है, जबकि इस 2 से रूट कैंसिल किया 5 आ जाएगा बाहर, आजाद कर दिए इसको आजाद कर दिए। यार शायद समझ आ रहा है, यस सर पक्का समझ आ रहा है यार, इसको समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई 2/5 था, इसको अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ कि भाई ये स्क्वायर 2 पर भी है और मल्टीप्लाई ये हमारे पास इस 2 से रूट कैंसिल, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मैंने लिखा ना यार, यहाँ पे क्या कहना है भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 3 का 3 माइनस 2/5 का √5, ठीक है जी, 9 का 9 माइनस का माइनस 4 5 द 4 5 द 20, ठीक है जी। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 3 का 3 माइनस का माइनस 2 का 2/5 का √5। 9 से 20 जा सकते हैं नहीं, लेकिन 20 से 9 जा सकते हैं। किसका आएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, Minus का यस सर माइनस के 11 माइनस का 11। अब आंसर हमारा ये नहीं है, या अब आंसर थोड़ा आगे है, लिसन अब यहाँ करवा रहा हूँ, देखिए समझ में आ रहा है? Yes, sir. इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, देखें इस माइनस को साइन को डायरेक्ट पर ले जाओ, माइनस को इस साइन को यहाँ से डायरेक्ट पर ले जाओ, यहाँ माइनस आ जाएगा 3 माइनस 2/5, मैंने इस माइनस को साइन को डायरेक्ट ऊपर ले गया, यहाँ से साइन का जाएगा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? सर ऊपर जाएगा प्लस सर, ऊपर जाएगा। नहीं, प्लस हो प्लस नहीं जाएगा होगा। ना। अब यार आपको ये भी समझाना पड़ेगा, ऊपर जाएगा माइनस नहीं ऐसा नहीं है, इधर देखिए मैंने क्यों ऊपर, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट लगा इधर देखिए, छोड़ दें, टेंशन ना लें भैया आप लोग, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, देखें समझ में नहीं आ रहा आपको? देखो इधर मैं माइनस के साइन को डायरेक्ट ऊपर लेके जा भी सकता हूँ, मेरी मर्जी है। फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर देखो, मैं कहता हूँ भाई मैं माइनस के साइन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ, ये माइनस है माइनस है, मल्टीप्लाई, ठीक है जी, और 3 माइनस 2/5 नीचे क्या है -11, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई, फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब बताओ माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस हम लिखते नहीं है, Yes, sir. ठीक है, जबकि यहाँ पे माइनस इधर आ गया तो वही तो किया मैंने, प्लस, माइनस हमने साथ ही दिया ना, क्या हो गया अब इसलिए नहीं आया। सर देखो यार इधर कुछ मौजूद थ्री के साथ कुछ मौजूद है, प्लस होता है प्लस, yes, ना, sir. माइनस प्लस तो माइनस हो गया, इसलिए शायद आ गया इधर, अब इसमें नहीं आया, ठीक है। तो डायरेक्ट आपने शॉर्ट फॉर्म में ही करना है कि भाई इस माइनस को डायरेक्ट ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई करवा दो, सब क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब आगे देखिए, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू माइनस प्लस Minus. माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 2/5 11 का 11। अगर मैं काम कर दूं इसको इधर ले आऊं उसको इधर कर सकता हूं, यस सर। देखें 2/5 मैंने पहले लिख दिया और माइनस का 3 मैंने बाद में लिख दिया, ये आपका आ गया आंसर। सर को माइनस नहीं कर सकते, नीचे अच्छा भाई इस एक्सरसाइज का अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपकी डिमांड पर, ठीक है भाई। देखा जाए तो ये सवाल मैंने इसलिए शुरू किया है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब वही है। अब वो चेंज क्या है जरा आप देखें जरा इसको, सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे इसको, इसके लिए इज इक्वल टू 11/2 अपॉन √5 प्लस का 11, क्वेश्चन रिपीट कर दिया भाई। अच्छा फिर आपने वही काम करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करेंगे आप, रेशनलाइज। उसके लिए आपने देखें, अब मुझे आप बताएं, क्योंकि मुझे आगे जाके फार्मूला भी अप्लाई करना है। अगर जरा आप ऊपर देखें √2 पहले लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है,
बाद में लिखा हुआ बाद है। लिखा हुआ है। इसी तरीके से अंडर रूट 2 को जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उसको मैं लिखूंगा बाद में, ताकि हमारा सवाल अच्छे तरीके से हल हो जाए। बाकी 11 को पहले लिख दूंगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। साइन प्लस का यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का, तो यहाँ भी क्या आएगा 11 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, बस सारा वही है जो आप लोगों ने अभी किया है। ठीक है, क्या करोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा, 11 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस अंडर रूट 2 हो गया। यस सर। इसी तरीके से मल्टीप्लाई खाएगा अंडर रूट 2 प्लस का 11 और इस तरीके से 11 माइनस अंडर रूट 2। यस ठीक है भाई, किसी को मसला आगे बढ़े, यहाँ तो जरा सोचे, जरा जल्दी करें, किसी को कोई सवाल। ओके, अब यहाँ जरा देखिए, अब जो है, अब क्या करेंगे हम लोग, वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। लिसन, अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज ले आऊं, 11 को पहले लिख दूं, 2 बाद में फर्क पड़ेगा, नो सर। क्योंकि मैं साइन तो चेंज नहीं कर रहा ना। यस सर। ठीक है। 4 प्लस की होगा। लिसन, ये अब देखें, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, माइनस माइनस मतलब दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं अगर इनका स्क्वायर ले लूं, यानी कि 11 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो बात एक ही है ना, यस सर। दोनों सेम थी, मैंने स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, जब फर्स्ट वाला यहाँ लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे कितने 2 हैं, 3 हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 2 होते तो फिर आप क्या लेते, स्क्वायर लेते, क्योंकि 1 2, इसलिए यहाँ पे दो वैल्यूज क्या थी, सेम थी, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। यस सर। ये आसान लफ्ज में बेस सेम तो पावर है प्लस। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कैसे, क्या लिख रहा है अभी, 11 मैंने पहले लिख दिया, प्लस अंडर रूट 2 मैंने बाद में लिख दिया, बाकी वो इसी तरीके से था 11 माइनस अंडर रूट 2। किसी को मसला पक्का? अच्छा, अब क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे एक साथ दो फार्मूला अप्लाई होने जा रहे हैं। ठीक है जी, अभी जो हम लोगों ने लिखे थे, मैंने यहाँ से रफ कर दिया था। अगर आप देखें तो एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है ऊपर, क्या भाई, हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये अप्लाई कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। एक फार्मूला नीचे अप्लाई हो रहा है, कौन सा, चलो यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b, a माइनस b। यस, a प्लस b इनटू a माइनस b। a माइनस b। शाबाश, गुड। अच्छा जी, देखें जरा इधर, भाई मसला तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, ये हम लोग क्या है, पार्ट 2 का ही 8वां सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर अगर मैं अप्लाई करूं, अब आप बताओ, देखो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, ये साइड क्या है, क्लोज है, वहां पे साइड एक्सपेंड थी, हमने क्लोज कर दिया था, अब यहाँ पे क्या क्लोज है, किससे मैच, इससे मैच कर रहा है ना, ये मैच हो रहा नहीं हो रहा ये, अब इसको क्या मैं इसके साथ लिखूंगा, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से लिखूंगा। अब माइंड ना आपका, ठीक है, और इसमें देखो, इसमें क्या एक्सपेंड है, इसे मैं इसके हिसाब से लिखूंगा मैं। ठीक है, देख ले भाई, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, इसके ऊपर देखें, a स्क्वायर जगह छोड़ दी, माइनस का माइनस, 2 का 2, a की जगह छोड़ दी, b की जगह छोड़ दी, और प्लस का b स्क्वायर के लिए जगह छोड़ दी मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां a लग रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे, 11, यहाँ पे 11, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट 2, यहाँ क्या आएगा, अब समझ गए यार, शुक्र है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बात। अब नीचे क्या होगा, क्या होगा भाई, इसके साथ करूंगा ना, क्या आएगा, a स्क्वायर जगह छोड़ दी, माइनस b स्क्वायर जगह छोड़ दी, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू। ठीक है जी, a की जगह क्या जाएगा 11, और b की जगह अंडर रूट 2। शाबाश, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। ठीक है, माइनस का माइनस, 2 11 का 22 अंडर रूट 2, प्लस का प्लस, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया 2। किसी को मसला? इसी तरह 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, माइनस का माइनस, 2 से रूट कैंसिल, क्या बच गया 2 बच गया। यस सर। ठीक है जी,
अब 119 आ जाएगा। अच्छा क्या कुछ फरमाया है? नो सर। नहीं, अब नीचे 119 आएगा ना। जी नीचे क्या आ जाएगा? 119। 119 आ जाएगा अभी, सिंपल। माइनस होगा। अच्छा ये देखो, ये दो साइड में क्या आ रहे हैं? प्लस। प्लस सॉरी पहले इन दोनों को माइनस कर दो यार, आसान फार्मूला। माइनस कर दो नहीं माइनस नहीं कर सकते आप, प्लस क्योंकि कर ये इसके साथ है ना। इसके पहला साथ प्लस हाँ। होगा सर। प्लस करो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। माइनस का 22 अपॉन अंडर रूट 2। कोई माइनस का साइन साइड पे है? नो सर। नो सर। ये आपका क्या आ गया? आंसर बस बस ओके भाई, आई होप कि यहाँ तक काफी है। सर ये आ रहे हैं। अच्छा भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको ये मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी जो है हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 3 का सवाल नंबर 1, ठीक है। हर पार्ट में से हमने एक सवाल समझा है। पार्ट 1 आसान था, समझ चुके। पार्ट 2 में हमने 2 सवाल समझे और पार्ट 3 के अंदर हम सवाल नंबर 1 को समझने जा रहे हैं, जिससे आपका माइंड बन जाएगा। तो पार्ट 1 के अंदर देखें जरा, सॉरी पार्ट 3 के सवाल नंबर 1 में क्या कहता है? कहता है इफ अगर x is equal to 8 minus under root 7 find x plus 1 upon x square। यानी आपको ये वैल्यू दी हुई है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? x plus 1 upon x square को आपको मालूम करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सवाल मिलता जुलता है किसके साथ भाई? आपकी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के साथ मिलता जुलता है। अगर आपने वो ठीक की है तो ये भी आपको आसान लगेगा। अगर आपने वो नहीं की तो इसी के ऊपर मेरी पहले वीडियोस बन चुकी हैं, आप उसको जरा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। देखें भाई, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? अगर मैं बात करूं यानी गिवन डेटा, हमारे पास दिया हुआ डेटा कौन सा है भाई? अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है? x is equal to 8 minus 3 under root 7। जबकि क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है। अब अगर आप यहाँ पे एक बात का जायजा लें तो सवाल आपके हाथ में नहीं, बिल्कुल कैसे देखें? अब आपके पास यहाँ पे देखें कि डेटा के अंदर क्या मौजूद है? x तो है, क्या नहीं है? 1 upon x नहीं है, यानी x तो है 1 upon x नहीं है। अगर सवाल के अंदर हमें 1 upon x दिया जाता है ना, 1 upon x की वैल्यू, तो हम चुटकी में इसको मालूम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास x है लेकिन 1 upon x नहीं है, तो लिहाजा मैं क्या करूंगा? आसान ट्रिक, मैंने इस पर क्या लगा दिया? 1 लगा दिया, तो 1 upon x बन चुका। लेकिन नाइंसाफी नहीं करनी, हमने अगर यहाँ 1 लगाया है इस साइड, तो यहाँ पे मैं 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इक्वल हो चुका है, अब कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। तो अभी जो है इसको हमें रेशनलाइज करने में क्या होगा? आसानी होगी। वही तरीका, ठीक है, हमने रेशनलाइज करना है इसको हमने, तो कंजुगेट क्या बनेगा इसका? यहाँ पे 8 minus 3 under root 7 में जाके प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। 8 plus 3 under root 7 upon 8 plus 3 under root 7 यहाँ भी आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अब 1 upon x तो ऐसे नीचे आ जाएगा, ये दो क्या होंगे आपस में? मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ जाएगा? 8 plus 3 under root 7 मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया, अब ये दो मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आएगा? 8 minus 3 under root 7 into ये आ जाएगा 8 plus 3 under root 7, ठीक है जी। अब अगेन हमारे पास वही फार्मूला एक बार रिपीट होगा जो हम लोगों ने पहले से अप्लाई किया था। कौन सा फार्मूला भाई? जरा देख लीजिएगा, ठीक है। यहां तो कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, यहां पे अप्लाई हो रहा है। कौन सा? आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b के, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम लोग इसको? वही तरीका, 1 upon x का 1 upon x आ जाएगा, is equal to का is equal to आ गया, 8 plus 3 under root 7 ऐसी सेम आ जाएगा, दैट इज, ठीक है जी। अब ये साइड इससे मैच कर रही है तो हमें इसको इसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो आप अगेन देख लें, तो अगर मैं इसके साथ बनाऊं तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस का माइनस b स्क्वायर, ठीक है जी। अब a बराबर है किसके? 8 के, यहां भी 8, यहां भी 8, और b बराबर है 3 under root 7 के। तो आप साथ यहां लिख भी दें तो और अच्छा रहेगा, यानी a बराबर है किसके? 8 के, और b बराबर है किसके? 3 under root 7 के। तो इससे और इंपैक्ट पड़ेगा यार कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा जी, वैसे ही माशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट अच्छा आप लोगों को क्लियर ही होगा, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी चलते हैं, 1 upon x का 1 upon x is equal to का is equal to, यहाँ पे आ गया 8 plus 3 under root 7 ऐसे आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक ही जगह थी, राइट?
तो एक हमारे पास बराबर है किसके 8 के, और b की जगह क्या जाएगा 3/7। अच्छा अब क्या होगा, इसको हमने थोड़ा और आसान करना है। कैसे भाई, देखें 8 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है 8 का स्क्वायर 8 8 64, तो यह आ जाएगा 64 माइनस का माइनस, इस 2 से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज क्या आएगी 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई 7, ठीक है जी। अच्छा अब क्या होगा 1/x का 1/x इज इक्वल टू 8 प्लस 3/7 ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। अब 64 का 64 आ जाएगा, माइनस का माइनस आ गया, 9 7 तभी 64 होता है, ठीक है। तो ये प्लस का 64 माइनस का 64 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, आप कह सकते हैं 1/x बराबर किसके है 8 प्लस, ठीक है 3/7 के, ये आपके पास क्या आ गया भाई 1/x की वैल्यू आ गई। अब आप मालूम कर सकते हैं क्योंकि x की वजह आपके पास यहां दी हुई है और 1/x आपने यहां निकाल दिया। अब आसानी से आप लोग x प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये आंसर नहीं है भाई, थोड़ा सा वेट, अभी आपका आंसर आने वाला है। कैसे, जरा देखें, मुझे निकालना है x प्लस 1/x निकालना है, ऐसे ही है ना। तो x की वैल्यू क्या दी मुझे, x की वैल्यू मैं देखूं तो मेरे पास ये x की वैल्यू है, ठीक है। लिख दो हम उसी के साथ, क्या भाई 8 माइनस 3/7, ठीक है जी। और मेरे पास जो है ये क्या साइन है, प्लस का प्लस आ जाएगा, 1/x हमने अभी मालूम किया, क्या है हमारे पास 8 प्लस 3/7, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 3/7, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, वही किया भाई, x की जगह मैंने x की वैल्यू लिख दी, प्लस का साइन एज इट इज, और 1/x जगह पे 1/x हमने मालूम किया लिख दिया। अब क्या होगा, अब देखें x प्लस 1/x ऐसे आ जाएगा, ये कहां से आया, ये हमने खुद फर्ज किया। आपके जहन में सवाल होगा सर ये कहां से आया, x प्लस 1/x हमने खुद से फर्ज किया, क्योंकि हमें ये मालूम करना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको फर्ज करके सपोज करके लिख दिया, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, अभी माइनस का 3/7 और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 8 और प्लस का 8, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 16, तो ये आ गया x प्लस 1/x आया, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए, ठीक है जी। अच्छा तो मैं क्या करूंगा, इससे टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या जाएगा x प्लस 1/x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, और इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 16 के ऊपर जो है स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें ये तो मालूम करना है, हमें इसको छेड़ना ही नहीं है, तो आ जाएगा x प्लस 1/x स्क्वायर, और स्क्वायर ऐसे आ जाएगा जी, और 16 का स्क्वायर कहता है 256 होता है, निकाल लीजिएगा। मेरे हाल में अब आपका आंसर आ चुका है, एक बार बुक को देख लेना तो आपका आंसर यहाँ तक आ चुका है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आपने जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो। अच्छा भाई, अभी जो है हमारा पार्ट 4 शुरू हो गया। पार्ट 4 में से हमने सवाल नंबर 2 को चॉइस किया है। अगर आपका कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, तो नीचे जो है आपने फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप उसको ज्वाइन कर लें, वहां पे अपने सवाल आप कर सकते हैं, या नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को भी जरा सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, तो करना क्या है, बड़ा सिंपल है। करना ये है, आपके पास जो है सवाल दिया हुआ है, पार्ट 4 का सवाल नंबर 2 सॉल्व करेंगे इसको। देखें आपने लिखना है, वाइट ऑन करके आते हैं,